राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें ये चीजें, वरना हो जाएंगे रातों रात कंगाल। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह पावन त्योहार 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि का यह त्योहार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 दिन एक अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं और इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी महत्व शुक्ल पक्ष की आशीर्वाद 3 अक्टूबर को देर रात 12:01 से होगी और इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है, इसलिए इस दौरान आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना है। इसी के साथ शास्त्रों कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे इस दौरान अपने घर से में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसे तुरंत अपने घर से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अगर नवरात्रि के दौरान यह चीजें आपके घर में रहती हैं तो इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं, जिससे आप उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों को अपने घर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं कौन सी वह चीजें हैं जिन्हें अपने घर से तुरंत ही निकाल कर फेंक देना चाहिए। मूर्तियां और तस्वीर। नवरात्र के दौरान घर में सकारात्मकता का माहौल रहना चाहिए। ऐसे में नवरात्रि के पर्व के दौरान आपको अपने घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फिर तस्वीरों को तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं। ऐसी मूर्तियां जो कि टूट चुकी हैं या फिर उनमें दरार आ चुकी है, फिर तस्वीर जो कि फट चुकी है और बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उन्हें अपने घर से तुरंत ही निकाल देना चाहिए। इससे कई दोष भी लगते हैं, इसलिए इन्हें अपने घर से निकालकर किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर दें। लहसुन और प्याज। नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि के दौरान आपको साधारण और सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसे में लहसुन और प्याज खाने की मनाही होती है। अगर आप नवरात्रि के दौरान लहसुन या प्याज खाते हैं तो इसे आपके घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप नवरात्रि का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप लहसुन और प्याज के सेवन से बचें। सूखे फूल। अगर आपके अपने घर के मंदिर में भगवान का फूल अर्पित किए हैं और वह अब सूख चुके हैं तो उन्हें तुरंत ही मंदिर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे सूखे हुए फूलों को मंदिर में रहना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको इन फूलों को किसी न किसी तालाब में या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में टूटी हुई झाड़ू पड़ी हुई है तो उसे भी नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर कर दे, नहीं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और माता दुर्गा आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं। टूटी हुई झाड़ू को घर में रखने से आपके घर को वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके अपने घर से निकालकर बाहर कर दे। फटे पुराने कपड़े। ऐसा कहा जाता है जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता उस
घर में दरिद्रता का वास होता है और उसे घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसे में घर में कभी भी फटे पुराने कपड़ों को नहीं रखना चाहिए। उन्हें घर से तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और वास्तु दोष भी लगता है। बंद घड़ी। घर में बंद हुई खराब घड़ी को रखने से परिवार के लोगों की तरक्की भी इस घड़ी के समान रुक जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी घड़ी है जो कि खराब हो गई है या फिर वह बंद पड़ी हुई है तो उसे अपने घर से तुरंत ही बाहर कर दे, वरना उस घड़ी के समय की तरह ही आपके जीवन का भी समय रुक जाता है और आपके घर की बरकत भी उसी के समान रुक जाती है। टूटा हुआ कांच। टूटे हुए कांच या फिर कांच से बनी कोई भी चीज अगर टूट जाती है और वह आपके घर में पड़ी हुई है तो क्या चीज आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिसके कारण आपके जीवन में आर्थिक तंगी भी आ सकती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले टूटी हुई कांच या फिर इसे बनी चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कटी फटी धार्मिक पुस्तक। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक पुस्तक बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और वह फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले ही कहीं जल में प्रवाह कर देनी चाहिए और नई पुस्तक लाकर मंदिर में रख देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।